देने की शक्ति, भाई की ममता। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे जिनका नाम था राजू और मोहन। वे दोनों एक ही परिवार से थे, लेकिन उनकी जिंदगियां एक दूसरे से बहुत अलग थीं। राजू, बड़ा भाई, शादीशुदा था और उसका एक परिवार था, जबकि मोहन, छोटा भाई, अभी तक अविवाहित था। दोनों भाई खेतों में मेहनत करते थे, अपने फसलों की देखभाल करते हुए। इस साल उनकी मेहनत ने रंग दिखाया। उनकी फसल बहुत अच्छी हुई और खेतों में अनाज का ढेर लग गया। दोनों भाई खुश थे, लेकिन उनकी खुशी में एक दूसरे के लिए निस्वार्थ विचार थे। एक दिन खेत में काम करते समय मोहन के मन में एक विचार आया। उसने देखा कि खेत में बहुत सारा अनाज पड़ा है और उसने सोचा कि एक अकेले आदमी को इतनी जरूरत नहीं है। उसका बड़ा भाई राजू परिवार का पालन पोषण कर रहा है और उसे ज्यादा अनाज की जरूरत होगी। बिना किसी झिझक के मोहन ने अपने हिस्से के 10 बोरियां उठाईं और चुपचाप राजू के हिस्से में रख दीं। उसे लगा कि इस छोटे से कदम से उसका भाई थोड़ा आराम महसूस करेगा। जब राजू खेत पर वापस आया, उसने अनाज के ढेर को देखा और अपने छोटे भाई के बारे में सोचा। उसे यह महसूस हुआ कि मोहन अकेला है और उसे बहुत सारा अनाज नहीं चाहिए। इस पर राजू ने भी अपने हिस्से से 10 बोरियां उठाईं और मोहन के हिस्से में रख दी। उसे लगा कि इससे मोहन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। अगले दिन जब दोनों भाई खेत में पहुंचे तो वे हैरान रह गए। अनाज का ढेर वैसे का वैसा था जैसा पहले था। वे यह समझ नहीं पाए कि ऐसा कैसे हुआ। फिर दोनों ने एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर किया और दोनों जोर से हंस पड़े। उन्हें समझ में आया कि दोनों ने एक दूसरे के लिए अनाज चुपके से बदल लिया था, बिना यह जाने कि दूसरा क्या कर रहा था। दोनों भाइयों ने एक साथ इस क्षण को साझा किया और यह एहसास किया कि यह निस्वार्थ कार्य उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना देगा। उन्हें यह समझ में आया कि असली संपत्ति सिर्फ भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि उनके बीच के प्रेम, त्याग और देखभाल में है। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? निस्वार्थता से रिश्ते मजबूत होते हैं। राजू और मोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे के बारे में सोचते हैं तो हमारा रिश्ता और भी मजबूत होता है। सच्चा प्यार और रिश्ते अच्छे कर्मों, त्याग और देखभाल पर आधारित होते हैं। सोच समझकर किए गए छोटे कार्य भी बड़े प्रभाव डालते हैं। कभी-कभी छोटे से छोटे कार्य भी बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। दोनों भाइयों ने केवल अपने बारे में नहीं, बल्कि एक दूसरे की भलाई के लिए काम किया। उनकी यह सोच खुशी का कारण बनी, और न सिर्फ एक दूसरे के लिए बल्कि अपने लिए भी। भौतिक संपत्ति से बढ़कर है प्यार। जीवन केवल संपत्ति इकट्ठा करने के बारे में नहीं है। भाइयों ने यह समझा कि दूसरों का ख्याल रखना, समर्थन देना और खुश रहना असली मायने रखता है। उनका ध्यान एक दूसरे की भलाई पर था, न कि अपने व्यक्तिगत लाभ पर। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो अच्छा वापस मिलता है। जब हम दूसरों के बारे में अच्छे विचार रखते हैं और बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं तो जीवन हमें सकारात्मकता वापस लौट आता है। राजू और मोहन की आपसी समझ और सोच ने उन्हें एक गहरी रिश्तेदारी का एहसास दिलाया, और आखिरकार दोनों को जो चाहिए था वह न केवल अनाज के रूप में बल्कि एक मजबूत रिश्ते के रूप में मिला। अंतिम विचार, यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि प्यार, दयालुता और निस्वार्थता ही जीवन की असली कुंजी है। जब हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं, एक दूसरे की जरूरतों के बारे में सोचते हैं और बिना किसी अपेक्षा के मदद करते हैं, तो हम अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं और छोटी छोटी चीजों में खुशी और शांति पाते हैं। सच्ची संपत्ति वही है जो हम देते हैं और प्राप्त करते हैं, न कि जो हम खुद के पास रखते हैं।